एक राजा था, उसके 7 लड़के और 1 लड़की थी। राजा ने अपने सातों लड़कों का विवाह करवा दिया था। एक दिन राजा शिकार करने गया और वह जब शिकार करके वापस आ रहा था, रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। पिता के मरने के बाद सातों भाइयों के सिर पर पूरे घर और राज्य-पाट की जिम्मेदारी आ गई। एक दिन सातों भाई काम के सिलसिले में बाहर जाने लगे। सभी ने अपने पत्नियों से बोला कि हमारे बहन का अच्छे से ख्याल रखना, इसको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। सातों पत्नियों ने बोला कि ठीक है। इसके बाद सातों भाई चले गए। भाइयों के जाने के बाद लड़की की भाभियों ने उसे बहुत काम करवाने लगी। सबसे छोटी वाली भाभी उससे काम नहीं करवाती थी, बाकी जो 6 भाभियाँ थीं उससे बहुत काम करवाती थी। एक दिन की बात है, शाम हो गया था। बड़ी वाली भाभी ने कहा कि जाओ जंगल से लकड़ी लेकर आओ। लड़की ने रस्सी माँगा, भाभी ने कहा बिना रस्सी के जाओ। वो मन में सोच रही थी कि भला बिना रस्सी के कैसे मैं लकड़ी लेकर आ पाऊँगी। वो जंगल में गई, उसने लकड़ी एकत्रित किया और बैठकर रोने लगी। तभी एक साँप आया, उसने लड़की को रोते देखकर पूछा कि क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी कि मैं लकड़ी लेकर कब जाऊँ तो वो खाना बनाए। मेरे पास तो रस्सी है नहीं, तो मैं सारी लकड़ियाँ बिना बाँधे कैसे ले जाऊँ? साँप ने बोला कि बस इतनी सी बात, मेरे ऊपर लकड़ी लाकर रखो। लड़की ने वैसा ही किया और साँप ने लकड़ी को लपेट लिया। इसके बाद लड़की फिर सोच में पड़ गई। साँप ने बोला कि अब क्या हुआ? लड़की बोली कि तुम्हें अगर मेरी भाभी देख ली तो तुम्हें मार देगी। साँप बोला कि चिंता मत करो, मुझे ले जाकर आँगन में छोड़ देना, मैं नली से निकल जाऊँगा। लड़की साँप की बात सुनकर खुश हो गई और अपने घर के तरफ निकल पड़ी। कुछ देर बाद लड़की घर आ गई। उसे घर जाने के रात हो गई थी। उसके देरी से आने की वजह से उसकी भाभी ने उसे खाना नहीं दिया, उसे बहुत मारा-पीटा। लड़की बेचारी रोते-रोते सो गई। फिर अगले दिन उसे एक चलनी दिया और बोला कि जाओ पानी लेकर आओ। लड़की नदी के किनारे जाकर पानी भरने की कोशिश कर रही थी, परंतु सारा पानी गिर जा रहा था। वो वहीं बैठकर रोने लगी। तभी अचानक एक मेंढक आया। वो लड़की को देखकर पूछा, क्यों रो रही हो? लड़की बोली कि मैं पानी भर रही हूँ, लेकिन सारा पानी चलनी से गिर जा रहा है, क्योंकि चलनी में बहुत सारा छेद है। मेंढक ने उसे एक उपाय बताया और बोला कि बस इतनी सी बात। उसने अपने सारे मेंढक को बुलाया और उस चलनी में बैठ गए और बोला कि घर ले जाकर एक बाल्टी में रख देना, हम सारे मिलकर एक बाल्टी में पेशाब कर देंगे और बाल्टी भर जाएगा। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले जाएंगे। लड़की ने वैसा ही किया। उस लड़की की भाभी हर रोज ऐसे ही उटपटांग काम कुछ न कुछ करने के लिए देती थी। एक दिन की बात है, उस लड़की को एक काला कंबल दिया और बोला कि जाओ, जब तक ये कंबल सफ़ेद न हो जाए घर में लौट कर मत आना। लड़की बोली ठीक है। लड़की कंबल लेकर चली जाती है और नदी के किनारे बैठकर उसे धोती है। वह छोटी लड़की उसे धोती गई, परंतु वह सफ़ेद होता ही नहीं। काला है तो काला ही रहेगा, सफ़ेद कैसे होगा? लड़की को 2 दिन हो गए। वह वहाँ बिना कुछ खाए-पिए बैठी रही और फूट-फूट कर रोने लगी। तभी उसके सातों भाई नदी के पास वाले जंगल से होते हुए बाहर से लौट के आ रहे थे। सातों भाइयों को किसी लड़की की रोने की आवाज़ सुनाई दी। वे नदी के किनारे पहुँच गए। अपने बहन को उस हालत में देखकर उन सभी भाइयों का दिमाग खराब हो गया और पूरा पूछा कि बहन, ये हाल किसने किया? उस छोटी लड़की ने सब कुछ बताया। उसके बाद सातों भाइयों ने बहन को साथ लेकर घर गए और बहन को बाहर ही कहीं छुपा दिया और बोला कि जब तक हम में से कोई न आए, यहाँ से कहीं मत जाना। इसके बाद वो घर के अंदर चले जाते हैं। सारी पत्नियाँ अपने पति को देखकर इतनी खुश होती है कि पूछो मत। कोई पानी लेकर आती तो कोई पंखे से हवा देती। तभी एक भाई बोला कि मेरी प्यारी बहन कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। तभी एक भाभी बोलती है कहीं पर खेल रही होगी। तुरंत दूसरी भाभी बोली अभी दूध भात खाकर यहीं कहीं पर खेल रही थी। तभी एक पत्नी बोली कि आप लोग पहले खाना खाइए, वो आ जाएगी। एक भाई बाहर जाता है और अपने बहन को अंदर लेकर आता है और अपनी पत्नी से पूछते हैं कि यही दूध भात खाई है? अगर खाई होती तो ये हालत नहीं रहती। मेरी बहन की क्या हालत कर हो गई है? सारी पत्नियां कुछ नहीं बोलती। तब छोटी लड़की बोलती है कि सबसे छोटी वाली भाभी ने कुछ नहीं किया, बाकी सारी भाभी ने मुझे बहुत सताया और काम करवाया है। सारे भाइयों ने मिलकर अपने पत्नियों को घर से निकाल दिया और सबसे छोटी वाली पत्नी रह गई। उसके बाद सारे मिलकर राजपाट चलाने लगे।